बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हुज़ैफ़ा इकबाल और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर साइकोलॉजी। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पे अपना करम कर रखे और आपको खुश रखे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी इसके बारे में क्या सोचती है और एज अ साइकोलॉजिस्ट हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है। अब साइंटिफिकली इसलिए क्योंकि इसमें एक फिक्स पैटर्न होता है। ये नहीं है कि आप रैंडम कहीं से भी माइंड और बिहेवियर का जो है ना रिलेशनशिप डाइव कर ले, नहीं, बल्कि एक फिक्स और साइंटिफिक मेथड को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। अब डिफरेंट सिचुएशन में हमारे डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम खुशी होते हैं तो हम जंप करते हैं, हम खुशी का इजहार जंप के ज़रिए करते हैं। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को हिट करते हैं। तो ये हमारा बिहेवियर है। जब हम सैड होते हैं, हम अलोन हो जाते हैं, हम एक साइड पे हो जाते हैं, हम लोगों को अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड करना बेसिकली ये बिहेवियर है। तो साइकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि इंसान का और एनिमल का बिहेवियर किस तरह है, इंसान कैसे बिहेव करता है और एक जानवर कैसे बिहेव करता है। तो बेसिकली साइकोलॉजी में हम बिहेवियर को, माइंड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है लोग इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, लोगों के नज़दीक साइकोलॉजी क्या है। अब पहले ऐसे होता था कि लोग जो थे वो साइकोलॉजिस्ट को कहते थे कि ये तो खुद ही पागल है, लिहाजा इनसे क्या अपना इलाज करवाना। वो बिल्कुल डिनाइड थे, वो साइकोलॉजी को नहीं मानते थे। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टैबू कम हुआ, लोग अवेयर हुए, लोग एजुकेट हुए, तो अब किसी हद तक ये टैबू कम हो गया है। अब एक नया टैबू ये है कि जी साइकोलॉजी तो है, साइकोलॉजी पढ़ने से क्या होता है, इसका कोई स्कोप ही नहीं है, इसमें क्या आप करोगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, इसकी फील्ड कितनी है और किस फील्ड में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे स्कोप को और इसकी फील्ड कौन कौन सी है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है प्रिवेंट फ्रॉम इश्यूज। लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें कोई बिहेवियरल इशू आता है तो वो सबसे पहले जो है ना उसको पहली बात तो मानते ही नहीं है, डिनायल कर देते हैं। अगर कोई मान ले कि हाँ थोड़ा बहुत उसे इस तरह बिहेवियर का इशू आ रहा है तो वो क्या करता है कि वो जाता है, वो बाबे के पास चला जाता है, उससे दम करवा लेता है। नो डाउट स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी एक साइकोलॉजी की फील्ड है, एक ब्रांच है, वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है। तो हमें चाहिए कि बाबों के पास जाना ये कोई हल नहीं है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे सेशन लें और अपने बिहेवियर को नॉर्मलाइज करें। व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, हम स्टिग्मा रिड्यूस कर सकते हैं। स्टिग्मा कैसे रिड्यूस होगा, हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। अब जब अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस कैसे होगी, हम लोगों को साइकोलॉजिकल एजुकेशन देंगे, हम उन्हें बताएंगे कि अब हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है जो बिहेवियर को अक्कर कर रहा होता है, जो बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अवेयरनेस से, साइकोलॉजिकल एजुकेशन से स्टिग्मा रिड्यूस होगा। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर ये है, एचईसी को चाहिए कि वो साइकोलॉजी के कोर्सेज इंक्लूड करे। दूसरे फील्ड में अदर डिपार्टमेंट हैं उनमें भी एचईसी को चाहिए कि साइकोलॉजी के कोर्स इंक्लूड करे। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी की फील्ड क्या है, इसका स्कोप क्या है और पाकिस्तान में और ब्रॉड इसका स्कोप क्या है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ बताना तो भी लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।